हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशन की। नाउ अटलांटिक ओशन इज़ famously known for its mid-oceanic ridge, also known for this Sargasso Sea. फिर ब्लैक सी इज़ इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। मेडिटेरेनियन सी इज़ ऑलवेज इन यूपीएससी का फेवरेट। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इंडियन ओशन के बाद, लाइक इंडिया एंड लेटर ऑन अटलांटिक ओशन। अगर हम उसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इट इज़ नोन एज सी बियॉन्ड द एटलस। ये सारी चीज़ें आप अगर ऐसे में लिखें तो सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। दीज आर जस्ट फॉर रफ फैक्ट्स। इसका जो कोस्ट है वो इरेग्युलर डेंटेड कोस्ट माना जाता है। यू कैन सी देर इज़ अ लॉट ऑफ कोस्ट लाइन एंड इट इज़ ऑल इंडेंटेड, मेजरली इंटेंडेड, अगर आप यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, ये जो ओशन है इट सेपरेट्स द ओल्ड वर्ल्ड दैट इज अफ्रीका, एशिया एंड द न्यू वर्ल्ड दैट इज द अमेरिका। इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक ओशन है। तो न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। अगर इफ़ यू डिवाइड द ओशन दिस वे you get old world and new world, but if you divide it horizontally you get a North Atlantic Ocean and a South Atlantic Ocean, right? दोनों अपने अपने गायर्स बनाते हैं। इफ़ यू रिकॉल योर कोरियोलिस फोर्स, तो नॉर्थ में जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और साउथ में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और यहाँ पर गार्बेज पैचेस बनते हैं। ठीक है, ये जो गायर बनता है वहाँ पर आगे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रफ फैक्ट्स। अब ये जो शेप है अगर आप देखें, नोटिस करें, तो दिस इज़ लाइक एन एस शेप। यस, दिस ओशन इज एस शेप्ड ओशन। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इट वॉज अ लैंड लॉक्ड एंड इनवर्स ट्राइंगल काइंड ऑफ एन ओशन, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कनेक्ट करता है सारे ओशंस को। ठीक है, एक नज़र देख लेते हैं। ऊपर से ये आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन के थ्रू। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होगा, और यहाँ पर जो है सुएज कैनाल से वो इंडियन ओशन को भी, यहाँ पर इंडियन ओशन से भी वो रेड सी से होते हुए कनेक्ट करता है, आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है। देन नीचे अंटार्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि दिस इज़ द एंड, द सदर्न एंड ऑफ मिड ओशनिक रिज। यहाँ पर आकर वो एंड होता है। तो यहाँ पर अंटार्कटिक ओशन से भी वो कनेक्ट होता है, एंड ऑफ कोर्स पैसिफिक ओशन थ्रू दी हियर, यहाँ से फिर वो पैसिफिक से भी कनेक्ट होता है। तो दिस वे इट कनेक्ट्स टू ऑल अदर मेजर ओशंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड ओशनिक रिज की, विच वी ऑलरेडी रीड अबाउट। ठीक है, उसका पिक्चर भी मैं यहाँ पर बता दूंगी। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 87 डिग्री नॉर्थ पोल, एंड नीचे जो मैंने बोला ये जो आइलैंड है यहाँ पर जो एंड होता है दैट इज़ नोन एज द बूवे आइलैंड। यहाँ पर जाकर वो एंड होता है। दिस इज़ द लेंथ ऑफ मिड अटलांटिक रिज या मिड ओशनिक रिज जो है, ये एक बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ बैरियर जिसके विद इन से या बॉटम का वाटर यहाँ से वहाँ नहीं होता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेक्शन हॉटस्पॉट। कन्वेक्शन वॉल्केनोज जो होते हैं उनका हॉटस्पॉट माना जाता है। एंड यू नो दैट मिड ओशनिक रिजेस से जो वॉल्केनिक ओशंस होते हैं, दैट इज़ वाई वी कंसिडर कि जो ये ओशन है एक्सपैंड हो रहा है, वन बिकॉज ऑफ द मिड ओशनिक रिज, एंड ऑल्सो बिकॉज दीज प्लेट्स, द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे। सो अटलांटिक ओशन इज इंक्रीजिंग इन इट्स साइज एंड पैसिफिक ओशन इज श्रिंकिंग इन इट्स साइज। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बिकॉज इट ब्लॉक्स द बॉटम वाटर, बैरियर की तरह एक्ट करता है, लेकिन दो जगह से यहाँ वहाँ पानी हो सकता है, विच आर नोन एज ट्रेंचेस। एक है रोमांच ट्रेंच एंड अनदर वन इज गिब्स फ्रैक्चर जोन। ओके, इन दो जगह से जो है पानी यहाँ वहाँ होता है। अदरवाइज मिड ओशनिक रिज acts as a barrier for the underwater or bottom water to move here and there.
इसके अलावा कुछ एक्टिव रिजेस हैं, उनके भी नाम हमें जानने हैं। एंड जो मोस्ट फेमस रिज है अटलांटिक ओशन का वो है प्यूर्तो रिको ट्रेंच एंड साउथ सैंडविच ट्रेंच। ये तो हो गए नॉर्थ अटलांटिक के। अगर साउथ अटलांटिक की पर्टिकुलरली बात करें तो एक है वाल्विस रिज। यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दीज नेम्स, ताकि अगर कहीं ऑप्शंस में आए कि दिस इज रिलेटेड टू विच ओशन पर से, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अदरवाइज यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड द सेकेंड वन इज रायो ग्रैंड राइस। सो दीज आर सम ऑफ द, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ मिड ओशनिक रिज। सो इफ वी क्विकली रिकॉल द फैक्टर्स अबाउट अटलांटिक ओशन, इसको हमने बोला सी बियॉन्ड द एटलस, क्योंकि इसको माना जाता था कि बियॉन्ड द एटलस है, क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड के आगे ये ओशन पड़ता था। ये दिस सेपरेट्स द ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। दिस इज एस शेप्ड ओशन। It is the saltiest major ocean। और इसका जो नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक हमने डिवाइड किया, इसके बीच में एक इक्वेटोरियल करंट पड़ता है विच इज इक्वेटोरियल काउंटर करंट at 8 degree north। This is what it is about and it connects to all the other oceans। ये हमने जाना। अब हम ऑर्डर वाइज यहाँ के जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जो अटलांटिक ओशन से जुड़ते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें, दिस वन इज द स्कॉटिया सी। ठीक है, ये थोड़ा सा अंटार्कटिक के पास में लगने लगता है, तो दिस इज स्कॉटिया सी। अगर यहाँ की बात करें सो दिस इज द कैरिबियन सी। ये है कैरिबियन सी। यहाँ पे आपको नाम फ्लैश होते रहेंगे। देन दिस इज गल्फ ऑफ मेहिको, गल्फ ऑफ मेहिको। दिस इज सरगासो सी, सरगासो सी। नाउ सरगासो के बारे में भी हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, अभी बस ऑर्डर आप देखते चले। ठीक है, यू विल बी एबल टू रिकॉल कि ऑर्डर क्या होता है, या आप एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट कि ये जो है इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के पास ये चीज़ है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में ये चीज़ें काम आती है। तो विजुअल मेमोरी को ब्राइटन करिएगा। नीचे स्कॉशिया हमने देखा, यहाँ पे भी सॉ अबाउट द कैरिबियन सी, तो कैरिबियन आइलैंड्स के पास कैरिबियन सी, देन मेहिको के पास गल्फ ऑफ मेहिको, फिर यहाँ पर जो है नॉर्थ अटलांटिक जो गायर बनता है वहाँ पर सरगासो। नीचे हम देखेंगे 4 स्ट्रीम्स कौन सी हैं, करेंट्स कौन से हैं जो इसको सर्कमबाउंड करते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो दिस इज अगेन अ गल्फ नोन एज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस एंड दिस इज द लैब्राडोर सी। अब यहाँ से आगे जब हम जाएंगे सो दैट विल कनेक्ट टू द पैसिफिक ओशन ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे भी स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हमको दिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैब्राडोर सी के बाद, यहाँ पर है नॉर्वेगियन सी। नॉर्वेगियन सी के इस तरफ अगर यहाँ पर आप देखें तो दिस इज द ग्रीनलैंड सी। दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। जब हम आर्कटिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल नो इट मच बेटर। अब इन दोनों के बीच में जो स्टेट है दैट इज द डेनमार्क स्टेट, और यहाँ पर एक और छोटी सी सी आती है विच इज इरमिंगर सी। राइट, इफ यू अगेन रिकॉल, यहाँ पर था हमने देखा स्कॉशिया सी। यस, यहाँ पर एक और हम मेंशन कर सकते हैं अर्जेंटीन सी। ओके, अर्जेंटीन सी, स्कॉशिया सी, अर्जेंटीन सी, ये थे करीबियन, ये है गल्फ ऑफ मेहिको, सरगासो सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, लैब्राडोर सी, इरमिंगर सी। यहाँ पर हमने देखा स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट। लैब्राडोर के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे डेविस स्ट्रेट जो आगे फिर कनेक्ट होगा, एंड यहाँ पर इसके आगे हमने देखा ग्रीनलैंड सी, एंड देन वी मूव टू नॉर्वेगियन सी। ये सारे हम देखेंगे, मेडिटेरेनियन अलग से सेपरेट देखेंगे और उसके आगे ब्लैक सी सेपरेट देखेंगे क्योंकि दैट इज टू मच इन न्यूज़ नाउअडेज। अब नॉर्वेगियन सी के नीचे यहाँ पर जो है दिस इज योर नॉर्थ सी, दिस इज योर नॉर्थ सी। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है दैट इज योर आयरिश सी। उसके नीचे ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है दैट इज योर सेल्टिक सी, सेल्टिक सी, एंड दिस इज बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। ये आपको सिर्फ ऑर्डर के लिए जानना है कहाँ क्या है। ठीक है, इन केस इफ इट कम्स, जैसे 2018 में जो भी न्यूज़ में था, जो भी कंट्री न्यूज़ में थी उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था। लाइकवाइज नाउ रशिया यूक्रेन इज टू मच इन न्यूज़, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेडिटेरेनियन सी की जो विद इन सीज़ हैं, 15+ सीज़ हैं, वो हम बाद में देखेंगे, वहाँ पर नहीं जाते हैं। वील मूव ऑन हियर विच इज़ गल्फ ऑफ गिनी।
गल्फ ऑफ गिनी. सो दिस इज मेजरली देयर. फिर एक चीज़ है जो यहाँ पर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने देखा दिस वॉज नॉर्थ सी. देन वी हैव दिस एज द बाल्टिक सी. देन दिस इज गल्फ ऑफ रीगा, दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया. तो 3 गल्फ्स हैं, नीचे बाल्टिक सी है और यहीं पे बाल्टिक कंट्रीज हमको देखने को मिलती हैं. और यहाँ पर बीच में जो है ये है आपका इंग्लिश चैनल, दिस वन एग्जैक्टली, इंग्लिश चैनल. सो दिस इज अबाउट द सराउंडिंग सीज. एक बार फिर से आप रिकॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल फ्लैश ऑल द नेम्स टुगेदर ओवर हियर, राइट. अगर हम मोटा मोटा बात करें तो दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी. तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज देयर एंड यहाँ पर आपका सुएज कैनाल है जिससे वो इंडियन ओशन में, रेड सी के थ्रू इंडियन ओशन में कनेक्ट करता है. ये हमने रेड सी में भी ऑलरेडी देख लिया था. एंड देयर वाज अनदर स्ट्रीम विच इज गल्फ ऑफ अकाबा इफ यू रिमेंबर, राइट. फिर यहाँ पर कुछ स्ट्रेट्स हैं जिसके बारे में हम नीचे देखेंगे, बट दिस इज द मेजर सी विच इज ब्लैक सी एंड उसके बियॉन्ड है सी ऑफ अजोव. दीज आर द मेजर पॉइंट्स. अब हम नीचे जाकर देखते हैं मेडिटेरेनियन सी को. सो मेडिटेरेनियन सी, तो मैं यहाँ पर बार बार रिपीट कर रही हूँ कि दिस इज़ योर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. फिर यहाँ पर आपका आता है एल्बोरियन सी या एल्बोरन सी. नाउ बेलारिक ये जो आइलैंड है उसके पास वाला जो सी है विच इज़ योर बेलियारिक सी. दिस इज़ योर गल्फ ऑफ लायन. मेजरली वी हैव टू फोकस ऑन द सीज कि कहाँ पे है. इट कुड आस्क लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन इस तरह से. देन दिस इज सी ऑफ सर्दिनिया. नाउ मेंशन इन द कमेंट बिलो कि कौन सा आइलैंड मेडिटेरेनियन सी के विद इन सबसे लार्जेस्ट है एंड ऑल्सो मेंशन एटलीस्ट 3 मेजर आइलैंड्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी. तो यहाँ पर हमने देखा सी ऑफ सर्दिनिया. दिस इज योर लिगुरियन सी. सो इफ यू जस्ट रिकॉल अगेन, एल्बोरियन सी, बेलियारिक सी ऑफ सर्दिनिया, गल्फ ऑफ लायन, लिगुरियन सी. ये जो मेजर सी है ये है टाहेरियन सी. नाउ दिस इज द एड्रियाटिक सी. दिस इज आयोनियन सी. और ये जो गल्फ है ये है गल्फ ऑफ सिद्रा. दिस इज योर लिबियन सी. एंड दिस इज लेवेंटीन सी या लेवांटाइन सी. तो लेवांत रीजन हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में भी, तो लेवांटिन सी. हियर इज वेयर द एग्रीकल्चर फर्स्ट डेवलप्ड, राइट. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट के करीब, तो वहाँ से हमको ईजी होगा उसको रिकॉल करने के लिए. नाउ दिस इज योर सिलीसियन सी. दिस इज द क्रेट आइलैंड. तो यहाँ पर आएगा आपका सी ऑफ क्रेट. कुछ छोटी छोटी और सीज हैं, जैसे यहाँ पर है आपका मायोरन सी विच इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको नाम थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए. नाउ हियर इज अनदर मेजर सी विच इज़ एजियन सी. ठीक है, तो ये कुछ मेजर हैं. सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका आएगा एल्बोरन सी विच इज़ इंपॉर्टेंट. देन सी ऑफ सर्दिनिया, इसी ऑर्डर में अगर देखें, बीच में बेलेरिक सी है तो वो भी ध्यान में रख सकते हैं. देन देर इज थायरियन सी, देन एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, वी मूव टू लिबियन सी एंड देन लास्ट में है लेवांटाइन सी. और इसके बीच में जो है यहाँ पर हमने ऊपर देखा एड्रियाटिक सी है और इस वाले गल्फ के पास है आपका एजियन सी. तो यहाँ से आप उसको देखेंगे आगे अबाउट एजियन सी एंड उसके आगे है सी ऑफ मरमरा, राइट. दिस इज योर सी ऑफ मरमरा एंड देन यू मूव टू ब्लैक सी एंड देन फर्दर यू मूव टू सी ऑफ अजोव. इसके बीच में कुछ स्ट्रेट्स हैं जो हमारे काम के हैं. सो वी विल सी फर्दर डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ये जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ होते हैं मेडिटेरेनियन सी के अराउंड या ब्लैक सी या कैस्पियन सी के अराउंड, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे लाइक इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स विच विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. बट दिस इज इन जनरल अबाउट द वाटर बॉडीज सराउंडिंग द मेडिटेरेनियन सी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक सी. उसका जो पुराना नाम है इट इज़ यूक्सीन सी. दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेरोमिक्टिक बेसिन है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट meromictic basin. Now what is meromictic? जिसके layers of water जो होते हैं वो intermix नहीं होते, right? In fact the whole of Atlantic Ocean is also such, लेकिन ये सबसे largest basin meromictic basin माना जाता है.
इसका जो दूसरा नाम है इट इज़ ऑल्सो सॉल्ट वेज एस्चुरी। सी हालांकि यूपीएससी का इंपॉर्टेंट या फेवरेट टॉपिक तो मेडिटेरेनियन सी है, बट बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर ब्लैक सी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आप देख सकते हैं रशिया एंड यूक्रेन, अगर एग्जैक्टली पूछे तो उन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, सी ऑफ अजोव पड़ता है। एंड इफ़ यू लुक फॉरवर्ड, सी ऑफ अजोव के को कनेक्ट करता है ब्लैक सी से कर्च स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ कर्च। नाउ देयर वाज दिस टर्म ओडेसा इन न्यूज़ विच वाज नोन एज पर्ल ऑफ ब्लैक सी। इट वॉज इन न्यूज़ एंड पुतिन उसको भी हड़पने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आइलैंड है विच इज़ जिम्नी या स्नेक आइलैंड। दिस इज़ द स्नेक आइलैंड। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इन न्यूज़ एंड वेरी फेमस ऑफ, ये यूक्रेन का लाइक होल्ड है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक सी और एजियन सी या मेडिटेरेनियन सी इनफैक्ट उसको कनेक्ट करने वाले दो स्ट्रेट्स हैं। सबसे पहला है सी ऑफ मरमरा के बीच को कनेक्ट करने वाला विच इज़ बॉस्फोरस स्ट्रेट, एंड सी ऑफ मरमरा से एजियन सी को कनेक्ट करने वाला डार्डेनल स्ट्रेट। नाउ दीज टू स्ट्रेट्स आर नोन एज टर्किश स्ट्रेट्स या ब्लैक सी स्ट्रेट्स। ये इसका जो सिग्निफिकेंस है वो हम नीचे न्यूज़ वाले सेक्शन में देखेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर द ऑर्डर ओवर हियर एज DBK in terms of straits. तो Dardanelles Strait is at the extreme west, then comes the Bosphorus Strait and then comes the Kerch Strait. अगर आप सीज की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद एजियन सी, फिर बीच में सी ऑफ मरमरा या मरमरा सी, फिर ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव, राइट। अब इसको आप मैम्बा से याद रख सकते हैं। ये मैम्बा सॉन्ग भी है द स्काई इज पिंक उस मूवी में, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा और अगर हम ब्लैक सी के बारे में देखें तो इट इज़ अ सी बिटवीन एशिया एंड यूरोप, राइट। यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो नदियाँ हैं वो इसमें मिलती हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं उनमें से है डानूब, नाइपर एंड डॉन। सो डी से आप याद रख सकते हैं, डी। Now I'm giving out the names of the countries that surround Black Sea, क्योंकि एक और कलर ले लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन इज इन न्यूज़, राइट। तो यूक्रेन, रशिया, टर्की, जॉर्जिया, बल्गेरिया, रोमानिया। तो अगर आप इसको याद करने की कोशिश करें तो यू कैन राइट इट एज ग्रेट रब, राइट। जी फॉर जॉर्जिया, आर फॉर रशिया, टी फॉर टर्की, अगेन आर फॉर रोमानिया, यू फॉर यूक्रेन एंड बी फॉर बल्गेरिया, राइट। सो दिस इज द ऑर्डर दैट यू कैन रिमेंबर फॉर दिस। इसके ऊपर अलग से वीडियो तो बना ही देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये जो आपका हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ध्यान में रखना आप कि यूक्रेन की जो कोस्ट लाइन है ब्लैक सी से सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यूक्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो दिस इज सम फैक्ट अबाउट यूक्रेन दैट यू कैन रिमेंबर। इसका जो वाटर बैलेंस है इट इज़ अ पॉजिटिव वाटर बैलेंस, ओके, पॉजिटिव वाटर बैलेंस। यहाँ पर मैंने आपको ओडेसा के बारे में बताया, तो उसका मैंने बोला पर्ल ऑफ ब्लैक सी तो है ही, इट इज़ ऑल्सो द सर्फिंग कैपिटल ऑफ यूक्रेन। अच्छा, और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, इट इज़ अ मेरोमिक्टिक बेसिन। तो वो कैसे क्रिएट हो रहा है, बिकॉज एजियन सी का जो डेंस और सलाइन वाटर है वो ब्लैक सी में जा रहा है, एंड यू नो दैट डेंसर एंड कोल्डर वाटर गोज बीनीथ एंड ऊपर जो है वो वाटर रहता है। तो इस तरह का जो वहाँ पर इन्फ्लक्स होता है पानी का, उसकी वजह से 90% ऑफ द वाटर इन ब्लैक सी इज़ एनॉक्सिक, मतलब ऑक्सीजन की कमी वाला पानी वहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ शिप रेक्स वहाँ पर, ठीक है। तो यू नेवर नो, दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, या किसी चीज़ को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप इन सारी बातों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बैक ऑफ द मेमोरी रहेगा तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट करने में तो ज़रूर काम आ ही जाएगा। अब जो मेन बात यहाँ पर है जो न्यूज़ में भी है, इट इज़ अबाउट दिस मॉन्ट्रू कन्वेंशन। नाउ डोंट कन्फ्यूज इट विद द मॉन्ट्रू रिकॉर्ड विच इज़ अबाउट द वेटलैंड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने एनवायरनमेंट में पढ़ी ही होंगी। मॉन्ट्रू कन्वेंशन इज़ अ 1936 कन्वेंशन जिसमें सिविलियन के जो शिप्स हैं उनका फ्री पैसेज अलाउड है ब्लैक सी। नाउ दिस इज ब्लैक सी एंड दिस इज मेडिटेरेनियन सी, हमने ऊपर देखा था, राइट। या फिर दोबारा देख लेते हैं, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में सिविलियन शिप्स का फ्री पैसेज अलाउ करता है ये कन्वेंशन, लेकिन टर्की का कंप्लीट कंट्रोल है। नाउ हियर इज वेयर दीज टू इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स कम टू पिक्चर। इन दोनों स्ट्रेट्स से पास होने के लिए टर्की की परमिशन लगती है, एंड दैट इज़ वाई टर्की हैज़
invoked this convention and tried to stop the ships of Russia passing from here. ठीक है, यूक्रेन वॉर में इस चीज़ का. सो दैट इज़ वाई नाउ दीज टू स्ट्रेट्स विच इज़ डार्डेनल एंड बॉस्फरस, ये दोनों स्ट्रेट्स टर्किश स्ट्रेट्स या ब्लैक सी स्ट्रेट्स के नाम से फेमस हैं. हमने और एक स्ट्रेट देखा था ऊपर, कर्ट स्ट्रेट. इसके ऊपर लाइक न्यूज़ की बात करें तो 2018 में यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था एंड दिस इज़ वेयर द रशियन नेवी टुक कंट्रोल ऑफ 3 यूक्रेन वेजल्स इन दिस स्ट्रेट. 2018 ऑनवर्ड्स ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओडेसा के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया. इट इज़ द पर्ल ऑफ ब्लैक सी एंड सर्फिंग कैपिटल ऑफ यूक्रेन. तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं. ये न्यूज़ थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा. दिस विल कनेक्ट यू टू योर ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में आ सकता है, आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में आ सकता है, कहीं भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली कोट इट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो कन्वेयर बेल्ट जो है उसके बारे में डिटेल्स में और नीचे बता दूंगी आपको. तो ये जो है इट इज़ अंडर द वर्ज ऑफ कोलैप्स. हालांकि 2100 ईयर आने तक भी ये कोलैप्स नहीं होगा, बट स्टिल क्योंकि ये जो करेंट्स है ये बहुत ही स्लो डाउन हो रहे हैं एंड विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हियर टू देयर, दिस इज़ गेटिंग वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड एंड जिसकी वजह से जो इतना बड़ा काम ये अटलांटिक ओशन करता है उसमें हैम्पर आ रहा है. सर्कुलेशन सिस्टम में एक हैम्पर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. अब ये दोनों चीज़ें जो हैं काफ़ी इंटर कनेक्टेड हैं. ये अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट, इट इज़ अ वार्म सहारन समर विंड जो हरिकेन्स को प्रोवोक करती हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस को, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को क्रिएट करने वाली ये एक ईस्टर्ली जेट है विच सप्लाइज द वार्म एयर एंड फिर यहाँ पर जो हैं हरिकेन्स पैदा होते हैं. एंड दिस इज़ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जिसको हम ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं. तो इसका मेजर काम क्या है, जो ट्रॉपिक्स की जो गर्म हवा है उनको पहुंचाना ऊपर पोल्स तक और पोल्स की जो ठंडी हवा है उनको पहुंचाना ट्रॉपिक्स तक, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है और जो सैलिनिटी है वो मेंटेन रहती है सारे ओशंस में. नाउ वी डोंट नो द रीज़न, लेकिन सम ऑफ देम आर कोटिंग कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओबीट मेल्टिंग ग्लेशियर्स, या फिर एक सर्कुलर या साइक्लिकल फिनोमेना इसका होगा जिसकी वजह से ये जो करेंट्स है, करंट का मूवमेंट है, ये बहुत ही स्लो हो रहा है. इस सारे मूवमेंट में 2 चीज़ें होती हैं. सबसे पहला, वार्म वाटर रिप्लेस करता है कोल्ड वाटर को. कोल्ड वाटर सिंक्स एंड वार्म वाटर टेक्स इट्स प्लेस. सेकेंड थिंग, द सलाइन वाटर मूव्स इनटू द लोअर सैलिनिटी वाटर के टूवर्ड्स. दिस इज द वर्क ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन. और ये आपको फैक्ट पता ही होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि ऊपर के जो सरफेस के करंट्स होते हैं वो क्विक मूविंग होते हैं और जो डीपर ओशन करंट्स होते हैं वो बहुत ही स्लो मूविंग होते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा ये जो सरफेस करंट्स है वो भी काफ़ी स्लो होने लगे हैं. अब इससे होगा क्या? सबसे पहले तो हरिकेन सीजन, जो भी वहाँ पर साइक्लोन्स होते हैं, तो साइक्लोन्स आर नोन एज हरिकेन्स इन दिस रीजन, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. तो अटलांटिक हरिकेन सीजन, जैसे हमारा इंडियन मॉनसून सीजन होता है उसी तरह से अटलांटिक हरिकेन सीजन में बिकॉज ऑफ द राइजिंग वार्म टेम्परेचर, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी वजह से हरिकेन्स का जो डेवलपमेंट है वो भी राइज होगा. उसकी वजह से फ्लडिंग इंक्रीज होगी एंड विच विल कॉज फॉर द ओशन एसिडिफिकेशन. एंड ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में आपने एनवायरमेंट में ज़रूर पढ़ा होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरलिंक. तो ये डेफिनेटली आप एनवायरमेंट में भी इसको कोट कर सकते हैं मेंस का आंसर लिखते टाइम. इसके अलावा क्या हो रहा है, जो ग्रेट वाइट शार्क की जो पॉपुलेशन है, राइट, अगर आप देखें ग्रेट वाइट शार्क की पॉपुलेशन है यूएस वाटर्स में ग्रो हो रही है. यहाँ पर आप देखें तो उसका ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है. लेकिन जो नॉर्थ अटलांटिक की राइट वेल है वो शिप्स के कांटेक्ट में आने की वजह से, या शिप जितना स्ट्राइक करता है उसकी वजह से एक्सटिंक्शन रेट को रीच हो रही हैं. सो दिस इज ऑल्सो टू डू विद द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ओनली बिकॉज ऑफ द स्लो मूवमेंट ऑफ करेंट्स. अगर हम ओवरव्यू देखें तो क्या क्या होगा इसकी वजह से, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्पोकन अबाउट, इज इट विल अफेक्ट द समर्स बिकॉज समर्स विल गेट मोर हॉटर, विंटर्स विल गेट मोर हार्शर, डिजास्टर्स क्रिएट हो जाएंगे. ये पूरा यूएस से लेके यूरोप का जो ये बेल्ट है यहाँ पर काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर्स हमको देखने को मिलेंगे. इसके अलावा सी लेवल राइज होगा. वेस्ट अफ्रीका
वेस्ट अफ्रीका और एशिया का जो मॉनसून सीजन है वो भी अफेक्ट होगा, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड और कन्फाइंड ओनली टू द अटलांटिक ओशन. दिस इज अ ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट जो सारा का सारा पानी सारे ओशंस में फैलाने का काम करता है. सो दैट इज वाई इट विल अफेक्ट ऑल ऑफ द मेजर ओशंस यहाँ पर. नाउ दिस thermohaline circulation is also having another name, which is Atlantic Meridional Overturning Circulation, which is popularly known as AMOC, right? ये भी UPSC में term आया हुआ है. Now this thermohaline circulation is dependent on two processes. पहला है Agulhas rings, जो इंडियन ओशन का पानी, जो सॉल्टी पानी है, ठीक है, इंडियन ओशन का सॉल्टी पानी वो केप ऑफ अगुलास से यहाँ पर लेकर आता है, साउथ अटलांटिक में उसको ड्रॉप करता है. और दूसरा है एटमॉस्फेरिक ब्रिज. इतना डिटेल में आपको कहीं आएगा नहीं, बट इफ़ यू नो दीज टर्म्स दैट दे आर रिलेटेड टू सो एंड सो पर्टिकुलर प्रोसेस या कॉन्सेप्ट, इट मेक्स थिंग्स ईजी फॉर यू लेटर ऑन. ये क्या करता है एटमॉस्फेरिक ब्रिज? ये इवेपरेट करता है अटलांटिक का पानी एंड उसको एक्सपोर्ट करता है पैसिफिक. सो दिस इज मेजर द मूवमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि सारे ओशंस में इसका मूवमेंट हमको देखने को मिलता है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे सरगासो सी के बारे में. यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस. नाउ थोड़ा और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा के यूपीएससी की टेंडेंसी रही है कि वो क्वेश्चंस बनाती है. सो सरगासो सी, वी नो दैट सरगासम नाम का वीड वहाँ पर पाया जाता है, दैट इज़ वाई उसके नाम पे ये सी का नाम पड़ा है. लेकिन कौन सी स्पीशीज़ ऑफ सरगासम वीड वहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पे पिक्चर भी मैंने ऊपर अटैच किया है. दिस इज़ द वीड. फर्स्ट वन इज़ सरगासम फ्लूइटान एंड द सेकेंड वन इज़ सरगासम नेटन. ओके, सो दीज आर द टू स्पीशीज़ ऑफ सरगासम. अब ये दोनों की जो स्पेशलिटी है, ये नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर सकती हैं. ओके, इट अब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन. नाउ ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन का प्रेजेंस है या नहीं, या इंडिकेटर स्पीशीज़ की तरह अगर देखना चाहें तो सरगासम वीड का हम यूज़ कर सकते हैं. अब मेन जो स्ट्रीम्स हैं उसको कनेक्ट करने वाली, उसको देखते हैं. नाउ सरगासो सी जो है, इट इज़ द ओनली सी इन द होल वर्ल्ड जिसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है. ओके, now it is surrounded by the currents all around. नॉर्थ में अगर आप देखें तो इट इज़ सराउंडेड बाय गल्फ स्ट्रीम, आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम. देन कम्स द नॉर्थ अटलांटिक करंट, देन द कैनरी करंट एंड देन द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. तो इन चारों करंट्स के सराउंडिंग जो सी है वो है सरगासो सी. इसी के यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बर्मुडा ट्रायंगल आपको दिखेगा. ओके, तो सबसे पहला जो इसका फीचर है, इट हैज़ नो लैंड बाउंड्रीज, इट इज़ सराउंडेड बाय 4 करंट बाउंड्रीज, ठीक है, वाटर करंट बाउंड्रीज. दूसरा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन ओशनिक डेजर्ट. नाउ व्हाई इज दैट सो? क्योंकि यहाँ का जो पानी है न्यूट्रिएंट पुअर पानी है. ओके, तीसरा, इतना कचरा, एक तरह से वीट कचरा ही होता है, लेकिन डिस्पाइट दैट वी सी अ काम ब्लू कलर वाटर सराउंडिंग द सी. ओके, इस सी को मीटाजीनोमिक्स को स्टडी करने के लिए भी इस सी के अराउंड स्टडी किए हैं, फिल्म्स बनी हैं, बुक्स लिखी गई हैं इस सी के अराउंड. ठीक है, मिस्टीरियस सी के नाम से ये जाना गया है. सो दिस वे इट इज़ इन लॉट ऑफ लाइक न्यूज़. ये जो मीटाजीनोमिक्स पे स्टडी हुई है, इट इज़ अंडर द ग्लोबल ओशन सैम्पलिंग सर्वे. ओशनोग्राफी जो आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, किस तरह से स्टडीज़ और इन डेप्थ हो रही हैं. ठीक है, और एक और चीज़ जो सरगासो सी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन द माइग्रेशन ऑफ कैटाड्रोमस ईल स्पीशीज़. नाउ यू डोंट हैव टू मेजरली रिमेंबर दिस, बट आपके बैक ऑफ द माइंड अगर रहेगा तो इट विल बी ईजी फॉर यू, राइट. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो करेंट्स हैं यहाँ पर फ्लो होंगे. एंड वी ऑल्सो सॉ अबाउट द इंडियन ओशन गार्बेज पैच. नाउ दिस इज द लार्जेस्ट गार्बेज पैच, नॉर्थ अटलांटिक गार्बेज पैच जो है, अगर हम उसका इकट्ठा करें तो इट विल बिकम लाइक द 7th कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ, राइट. अब गार्बेज पैच जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. यू नो प्लास्टिक इंक्रीजेज द
टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसकी वजह से अगेन टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हरिकेन राइज होगा एंड दैट थिंग विल कंटिन्यू हैपनिंग। सो या दिस वॉज अबाउट अटलांटिक ओशन। आई होप आप सबको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए हैं। इन अनदर वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट ओशन विच इज पैसिफिक ओशन। तो हमने थर्ड लार्जेस्ट ओशन इंडियन ओशन से शुरुआत की एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अटलांटिक ओशन विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। Next we'll move on to Pacific Ocean and then we'll see the North and South Ocean, Northern and Southern Oceans, right? अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली प्लीज़ आप औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है? शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो उसको भी आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। कोई क्वेरीज है, कोई डिमांड्स हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रीलिम्स रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट फॉर यू। एंड एक वीडियो रिलीज होने वाला है, इट विल बी लाइक अ लाइव सेशन। तो आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड आगे 70 डेज में आपको क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड उसमें बातें करेंगे एंड आई विल क्रिएट अ रिविजन काइंड ऑफ अ शीट जो आपको मैं दे दूंगी एंड उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर रिविजन पर्पसेस। एंड उसमें हम डाउट्स भी ले लेंगे कि वॉट एवर यू आर फेसिंग फियर्स या जो भी चीज़ है आपके जो भी कंसर्न्स हैं उसके ऊपर हम प्रीलिम्स के ऊपर एक स्ट्रैटेजी का सेशन ले लेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द नेक्स्ट वीक एंड आगे के जो वीक्स हैं उनमें कौन सी वीडियोज़ आने वाली हैं उसका मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में भी एंड टेलीग्राम के चैनल में भी उसका रिवील कर दिया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दीज वीडियोज़ एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगी मैं इन टर्म्स ऑफ MCQs ताकि आपका रिविजन भी प्रॉपर हो जाए। सो वी विल हैव अप टू 4 to 5 questions on each ocean, so that will be acting like a revision for you. इसके अलावा और कोई सजेशंस हैं तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स इज ओपन, टेलीग्राम चैट बॉक्स इज ऑल्सो ओपन, तो वहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। शेयर करना ना भूलें, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, थैंक यू।